Even domestic violence is a very bad uh, effect on a child. Yes, we've had cases where even as 35 year olds clients have told us कि मैम अभी भी हमें ना वो चीखें याद है हमारी मम्मी की, जब पापा दरवाजा बंद करके अंदर मम्मी को मारते थे और फिर दरवाजा खोल के मम्मी आती थी तो खून वून होता था, बॉडी पे ब्रूजेस होते थे और वो इमेजेस 25 साल तक भी अभी जा नहीं रही है दिमाग से. दिस इज कॉल्ड CPTSD एंड PTS, ट्रॉमा और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा. फ्लैशबैक्स आते हैं ऐसे. What's the full form of this? PTSD is post traumatic stress disorder. CPTSD is complex PTSD. Complex PTSD ये होता है कि जब सी वेरी सिंपली मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने एक एक्सीडेंट देख लिया और उसका ट्रॉमा लग गया, उसका इमेज आपके दिमाग में रहता है, दैट इज सिंपल ट्रॉमा कि एक ही इवेंट से आपको ट्रॉमा लग गया तो आप हमेशा वो अवॉइड करोगे, देखोगे नहीं. CPTSD मतलब आपको हर रोज ट्रॉमा हो रहा है और अब उससे भाग नहीं पा रहे हो. किन लोगों के साथ होता है? जो लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हैं, जिनके साथ टॉर्चर होता है, और दूसरा जो बच्चे होते हैं. बच्चे अपने घर से नहीं भाग पाते, कितना भी उनके माँ बाप उनको मारते हो, पीटते हो, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हो, दे कैनॉट रन अवे बिकॉज दे आर, वेयर विल दे गो? So children who have been through seen domestic violence, who have been regularly physically beaten, caned, they are the ones who have CPTSD, which is called complex trauma. It is very, very hard to then change those files. बिकॉज उसकी इम्पैक्ट ये पड़ती है, फ्लैशबैक्स आते हैं, उनको कांस्टेंट अवॉइडेंस होता है, उनको ऐसी हमेशा एंजाइटी रहती है और सबसे बड़ा बड़ा बात है कि उनको ये लगता है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है. दे हैव लो सेल्फ वर्थ, उनका सेंस ऑफ फंक्शनैलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है. ये वो लोग हैं जो ऑफिस पे टाइम पे नहीं आ सकते हैं, कोई करियर सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप बदलते रहते हैं. दे कैनॉट, दे हैव फंक्शनैलिटी इश्यूज इन एवरी एरियाज ऑफ देयर लाइफ बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा एंड दे डोंट गेट डायग्नोस्ड. लोगों को अभी इंडिया में समझ ही नहीं है इसकी. उनको बोलेंगे अरे तू हमेशा लेट आता है, तेरे को पंक्चुअलिटी के इश्यूज हैं, अरे तू तो तू एक करियर में ठीक से टिका नहीं सकता है, हर 2 साल तू जॉब बदलता है, तेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, अरे तू क्या सुबह उठ के तू यू कांट गो टू वर्क, तुम घर पे काम क्यों नहीं करती हो, पूरा दिन सोती रहती हो. अरे यू डोंट नो, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में दिस दिस इज व्हाट हैपेंस, आवर सिस्टम इज सो शट डाउन, कैन नॉट फंक्शन. दिस हैपेंस लाइक यू सेड, डोमेस्टिक वायलेंस. इतने बच्चे हमारे पास एडल्ट्स आते हैं जो कहते हैं कि एज चिल्ड्रन मैम, और अभी हमारे मतलब विविडली अभी जैसे वो वीडियो मूवी हमारे सामने अभी भी चल रहा है, 30 साल हो गए. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड्स बीवियों को मारते हैं, बीवियां भी अपने हस्बैंड्स को मारती हैं. इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं होती नहीं होती है बिकॉज क्योंकि मर्द बाहर नहीं आ सकते नहीं आ हैं. सकते हो. इंडिया में सोसाइटली मर्द बाहर नहीं आ सकते हैं और ये बहुत ही गंदा नैरेटिव है. हाँ, बहुत गंदा, क्योंकि वो नामर्द बन जाता है. अगर उसने गलती से दोस्तों के आगे या माँ बाप के आगे बोला कि मेरी बीवी मेरे को मारती है, तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे, उसको बोलेंगे तू तू कैसा नामर्द है, तू अपनी बीवी के हाथ का मार खाता है. ये नहीं कहते हैं कि ये इतना सेंसिटिव बच्चा है जो बड़ा हुआ है और इसकी बीवी शायद जेन्युइनली वायलेंट है, इसकी बीवी को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, तो ही नीड्स हेल्प एंड द वाइफ नीड्स हेल्प. ये नहीं, ये कॉन्वर्जेशंस ही नहीं होते. इसलिए मेन डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बारे में बात करते ही नहीं है, वो बाहर आते ही नहीं है, एंड देन दे रिसोर्ट टू एडिक्शंस. दीज आर द मेन हु देन विल स्मोक, दे विल स्पेंड आवर्स एट वर्क, वर्कोहलिक बन जाते हैं, अल्कोहलिक बन जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, पॉर्न एडिक्शन, ऑफिस में घंटों तक पॉर्न देखते हैं. दैट इज हाउ दे कोप अप विद इट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि घर में जाके बीवी अनाप शनाप बोलती है, गालियां देती है, मारती पीटती है, बच्चों के आगे मारती पीटती है, तो बच्चे भी नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं कि पापा के साथ ऐसे ही बिहेवियर करनी चाहिए. फिर बच्चे के हाथ भी पिटते हैं पेरेंट्स. मैंने ऐसे भी मैन देखे हैं जो अपने बच्चे के हाथ पिटते हैं, बट जैसे कहा उनको उनको अनमैनली कहा जाता है. दे डोंट टॉक अबाउट इट, वेरी फ्यू कम फॉर हेल्प. And this is something that as a society we need to recognize that women can be violent, women can also be very aggressive, and women can also be violent with their partners, and men can be sensitive, men can be soft, and men can be victims of domestic violence. ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है. And these are the people who should choose not to procreate, if this is the thing. Is that what you would advise? I would advise any couple who doesn't have a harmonious, peaceful relationship should not have children.
And I'm not saying you'll get perfect harmony. Yes, you will argue once in a while. Okay, that's fine. You'll shout at each other once. That is normal. Like But वो तो that's- normal है. You will never have a perfect marriage. But if it is bordering abuse, regular abuse, violence, गाली गलौच देना, threaten करना, मैं भाग जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कूद जाऊंगी, then please do not have children. This is all fixable. If you take help, if you work on your past traumas, you work on your files, old files, you just rewire them. All this is workable. ये करके फिर बच्चे लाओ ना भाई. बच्चे लाने से कुछ चेंज नहीं होता है. लोग हमारे बच्चा आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा. हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं ना, बस बच्चा ला दो, बस बस सब ठीक हो जाएगा. into the camera and given advice to all those people who are telling young couples, family people, family friends, close family who are telling young couple and trying to get into their life and tell them बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो इतने साल हो गए. बच्चा लाने से किसी की मैरिटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. बच्चा लाने से किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. ऊपर से बच्चा लाने से ज्यादा लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता है. तो पहले अपनी लाइफ सुधारो, अपनी मेंटल हेल्थ सुधारो, अपनी शादीशुदा जिंदगी सुधारो और फिर बच्चा लाओ. और इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये लोग शायद ट्राई भी कर रहे हैं, कुछ और रीजन से नहीं हो रहा है. यार हमारे How do you समाज में know? लोगों को अपनी जिंदगी में घुसने का बहुत शौक है ना. बहुत टाइम है. टाइम भी है, शौक भी है, और हमने उनको परमिशन भी दे रखी है कई बार. ये तो हमारा कल्चर है ना कि बैठ के अरे इसकी शादी नहीं हुई, चल इसके लिए लड़का ढूंढते हैं. अरे भाई उसको शादी करनी भी है कि नहीं आपको पता है क्या? ये भी चलता है ना. हमारे समाज में कितने हैं जो गेज हैं जो शादी कर लेते हैं समाज के प्रेशर से. लेस्बियंस हैं जो शादी कर लेते हैं, हमारे पास आते हैं सिर्फ थेरेपी के लिए. फिर हमें काउंसिल करके उनको अलग करना पड़ता है. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. अभी उनको आप बच्चा लाने की बात करो, नेक्स्ट लेवल बात आ रही है तो. और ऐसे लोग बच्चे भी लाते हैं प्रेशर में. अभी तो टेक्नोलॉजी सब किस्म की है. योर मैरिज मे नॉट कंज्यूमेट, यू कैन स्टिल हैव अ चाइल्ड. Very बस तो ये जो आपने कहा ना फैमिली प्रेशर, समाज में क्या दिखेगा हमारा फैमिली का, ये है. इसकी वजह से लोग इतनी दोगली जिंदगी जीते हैं, हिपोक्रेटिक जिंदगी जीते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम.